ग्रीस का खूबसूरत समुद्र। करीब 850 मीटर ऊंची डिकेओस मैसिव पहाड़ियां बहुत दूर से दिख जाती हैं। कॉस द्वीप ग्रीस में छुट्टी बिताने की पसंदीदा जगहों में है। यहाँ कई किलोमीटर लंबा रेतीला समुद्र तट है, पर फिर भी छुट्टी के सीजन में भी यहाँ बहुत भीड़ भाड़ नहीं होती। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर तुर्की का तट दिखता है। यहाँ द्वीप के उत्तरी तट पर मरमारी में जर्मनी के होल्गर ब्रेंडल 1985 से सर्फिंग स्कूल चला रहे हैं। असली बात तो हवा है। यहाँ की हवा सबके लिए है, उन लोगों के लिए भी जो यहाँ सालों से आ रहे हैं और उन नए मेहमानों के लिए भी जो हाल के दिनों में यहाँ अपने परिवारों के साथ आने लगे हैं। कॉस में 80 के दशक से सैलानियों का आना बढ़ा, लेकिन पर्यटन को लेकर शुरू से यहाँ बहुत सावधानी बरती गई है। समुद्र तट के करीब भी बड़े प्राकृतिक इलाकों को बचाकर रखा गया है। रिजॉर्ट्स और होटल बनाने के लिए कड़े नियम हैं। फिलहाल तो इन्हें बनाने पर रोक है। सॉफ्ट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रीस में कहीं और साइकिलिंग के लिए इतने रास्ते नहीं हैं। कॉस की परंपरा तंदुरुस्त जीवन बिताने की है। फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाने वाले मशहूर हकीम हिपोक्रेटस का जन्म इसी द्वीप पर हुआ। हम कॉस के लोग हिपोक्रेटस के सिद्धांतों पर यकीन रखते हैं। हमारे लिए टूरिज्म कमाई का जरिया नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने का जरिया है। कॉस शहर के म्यूजियम में रखी ये मूर्ति सचमुच हिपोक्रेटस की है या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन ये पक्का है कि एलोपैथी के जनक हिपोक्रेटस का जन्म इसी द्वीप पर 460 ईसा पूर्व में हुआ। पश्चिम के केफालोस गांव में। केफालोस की खाड़ी सैलानियों को बहुत भाती है, खासकर इस रोमांटिक जगह पर छोटे से चर्च की वजह से। ब्रिटेन के रॉबर्ट बेली और सैली ह्यूज यहाँ शादी करने आए हैं। उनके जैसे कई जोड़े इसी समुद्र किनारे जीवन की डोर बांधते हैं। शादी कराने वाली एजेंसियों के पास तो गर्मियों में तारीख भी नहीं मिलती। हम यहाँ पहले भी आए हैं। हमें ये द्वीप बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत मिलनसार हैं। ये धरती की एक खूबसूरत जगह है। कॉस द्वीप की राजधानी का नाम कॉस सिटी। बदलाव भरे इतिहास ने इस शहर के वास्तुशिल्प पर भी छाप छोड़ी है। ये विशाल पेड़ सबको अपनी तरफ खींचता है। 2000 साल से भी ज्यादा पुराना चौड़ी पत्तियों वाला पेड़। कहते हैं इसे हिपोक्रेटस ने ही लगाया था, ताकि इसकी छांव में वे अपने शिष्यों को पढ़ा सकें। समुद्र की ओर से साधारण सा दिखता दीवारों का खंडहर, अंदर से देखें तो ये धीरे धीरे खुलता है। विशालकाय योहानिटर किला। इसे 13वीं सदी में योहानिटर के सामंती योद्धाओं ने बनवाया था। सिटी सेंटर में एक जगह और है, शहर का हाट बाजार। ये 20वीं सदी का है। ये इटली के कब्जे के दौरान बनाया गया और वास्तुशिल्प के हिसाब से बहुत शानदार है। आज भी यहाँ हाट लगता है और खास चीजें मिलती हैं, जैसे चाशनी में डला मिनी टमाटर या वाइन चीज। ये चीज बहुत खास है क्योंकि ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये सफेद है और बकरी के दूध से बनता है। बाद में इसे सुरक्षित रखने के लिए रेड वाइन में डाल दिया जाता है, इसीलिए इसका ये खास रंग है और स्वाद भी बहुत लजीज। इस तरह के प्राचीन स्मारक पूरे ग्रीस में हैं, कॉस में भी। सबसे अहम है एस्क्लेपियोन। सेहत और तंदुरुस्ती के ग्रीक देवता एक्सक्लेपियोस के नाम पर बना हुआ ये मंदिर एक तरह का सेनेटोरियम था, जहां हिपोक्रेटस के बताए गए तरीकों से इलाज किया जाता था। शाम में पहाड़ी गांव जिया की सैर मजेदार होती है। रोमांचक और रोमानियत का संगम।
वहाँ टैवर्न कहे जाने वाले रेस्तरां और पब में बैठकर वाइन की चुस्कियाँ और खूबसूरत सांझ।